मेष राशि वाले दोस्तों, इस वीडियो में नव वर्ष 2023 की प्रथम तिमाही जनवरी, फरवरी और मार्च की बात करेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है। नव वर्ष की शुरुआत अच्छी तो पूरा वर्ष अच्छा रहेगा। आने वाला समय में आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शनि देव जनवरी माह में ही मजबूत नींव रख देंगे। मेरे वह दोस्त जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अब चिंता का कोई विषय नहीं है। 17 जनवरी से आपकी राशि के लाभ भाव पर शनि का प्रवेश आपको आर्थिक रूप से मजबूत और प्रसन्नता प्रदान करेगा। शनि शनि से आपका आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड स्थापित करता जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? सबसे पहले बात करेंगे जनवरी माह की। जनवरी माह में 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन है तथा यह तीनों राशि परिवर्तन मेष वालों को मौज करा देंगे। आप विद्यार्थी हैं, प्रेमी हैं, नौकरी पेशा, कार्य व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हैं, अविवाहित हैं तथा विवाह के लिए प्रयासरत है, हर किसी को ग्रहों की शुभता का लाभ मिलेगा। दोस्तों, जनवरी माह में सबसे पहले ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव का राशि परिवर्तन है। 14 जनवरी को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर अपने सबसे पसंदीदा भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव पर सूर्य का बल अत्यधिक बढ़ जाता है, इसलिए सूर्य के कर्म भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। सूर्य की मजबूत स्थिति का नौकरी पेशा दोस्तों को तो लाभ मिलेगा ही, इसके अलावा विद्यार्थियों, प्रेमियों, निवेश कार्यों और संतान क्षेत्र के संबंध में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपकी राशि के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी भी है। पंचम भाव कुंडली का बहुत शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, निवेश कार्यों और प्रेम संबंधों का विचार किया जाता है, इसलिए सूर्य की शुभता का इन सब को भी लाभ मिलेगा। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का शुभ गोचर समाज में आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है, यश, पद, प्रतिष्ठा दिलाएगा। मेष राशि वाले प्रेमियों को भी प्रेम संबंधों के मामले में पिता का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के इच्छुक प्रेमियों के लिए यह ग्रह गोचरीय स्थिति पूर्ण सहयोग कर रही है। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी सूर्य के कर्म भाव पर संचार से नौकरी पेशा और व्यवसाय से जुड़े दोस्तों को अपनी मेहनत, पराक्रम, प्रयासों और बुद्धि बल का पूर्ण फल सफलता के रूप में मिलेगा। सूर्य के शुभ गोचर से समाज में पिता का भी गौरव बढ़ेगा। पंचम भाव के स्वामी सूर्य की यह स्थिति विद्यार्थियों को भी सफलता प्रदान करने वाली है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूर्ण फल सफलता के रूप में मिलेगा। कर्म भाव पर सूर्य 13 फरवरी तक संचार करेगा। 13 फरवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। जिस भाव के नाम से ही लाभ झलकता हो, उस भाव पर सूर्य का संचार सरकार और पिता के माध्यम से लाभ के अवसर बनाएगा। मित्रों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। लंबे समय से पदोन्नति की इंतजार कर रहे नौकरी पेशा दोस्तों की इंतजार इस अवधि में सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती है। लाभ स्थान से सूर्य की पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को सफलता प्रदान करेगी। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। मेरे वह दोस्त जो निवेश कार्यों से जुड़े हैं, खासकर शेयर बाजार से जुड़े हैं, इस अवधि में सरकारी कंपनियों के शेयरों में निवेश विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। दोस्तों, लाभ भाव पर सूर्य 15 मार्च तक संचार करेगा, इसलिए मेष राशि वालों के लिए 14 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक सूर्य की विशेष कृपया प्राप्त होगी। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो इस अवधि में करना अधिक सकारात्मक रहेगा। कर्म और लाभ भाव पर सूर्य का संचार हर प्रकार से सहयोग कर रहा है। कुल मिलाकर इस तिमाही में सूर्य की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। जनवरी माह में सूर्य के बाद राशि परिवर्तन है कर्म फलदाता शनि देव का। शनि का यह राशि परिवर्तन मेष वालों के लिए गेम चेंजर का कार्य करेगा, जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ भाव पर शनि का संचार और वह भी अपनी सबसे प्रिय राशि
कुंभ में सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। शनि के लाभ पर संचार से लंबे समय से मन में आदि अधूरी और दबी कुचली इच्छाएं पूर्ण होगी। शनि का प्रभाव शनि शनि से देखने को मिलता है, इसलिए शुरू शुरू में कोई प्रभाव ना दिखे तो मायूस मत होना। शनि अपने इस गोचर काल में आपको मायूस नहीं होने देगा, आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। दोस्तों, लाभ पर शनि का संचार 2-3 महीने नहीं, पूरे 2.5 वर्ष रहेगा। इसलिए यह 2.5 वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मेष राशि वाले हर किसी को शनि की प्रसन्नता का लाभ मिलेगा। बात करें लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र की, तो इन माह शुक्र की प्रसन्नता आप पर बनी रहेगी। आपकी राशि के लिए शुक्र धन और दाम्पत्य भाव का स्वामी है। खासकर 22 जनवरी से शुक्र का लाभ भाव में प्रवेश धन सुख और समृद्धि को दिखा रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। सुखों में वृद्धि होगी, भौतिक सुखों का विस्तार होगा। खासकर स्त्री से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। वाहन सुख के संबंध में भी शुक्र की यह स्थिति लाभप्रद रहेगी। स्त्री पक्ष के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। कार्य व्यवसाय या व्यापार में कोई स्त्री भागीदार है तो उसका सहयोग और मार्गदर्शन से व्यापार में विस्तार के योग बनेंगे। अगर आप कोई नया कार्य व्यापार शुरू करना चाहते हैं या पुराने व्यापार में कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो शुक्र और शनि का लाभ पर संचार पूर्ण रूप से सहयोग दे रहा है। दोस्तों, आपकी राशि के लिए शुक्र व्यापार भाव का स्वामी भी है, इसलिए व्यापारी दोस्तों को भी शुक्र के लाभ पर संचार का विशेष लाभ मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग भी अहम रोल अदा करेगा। मित्र हर प्रकार से सहयोग देने के लिए तत्पर रहेंगे। मेष राशि वाले प्रेमियों के लिए प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र का लाभ पर संचार प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। प्रेम संबंध और रोमांस के मोर्चे पर आनंद रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। इस अवधि में वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, उनको लाभ पर शुक्र के संचार का पूर्ण लाभ मिलेगा। सिंगल दोस्त नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो 22 जनवरी के बाद का समय प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए अधिक लाभप्रद रहेगा। लाभ पर शुक्र का संचार 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक रहेगा। 15 फरवरी को शुक्र राशि परिवर्तन कर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। व्यय भाव पर शुक्र का संचार जीवन साथी और प्रेमी जन के संबंध में व्यय के योग बनाएगा। दोस्तों, वह व्यापारी जो अपने व्यापार का विस्तार घर से दूर दराज के इलाकों और विदेश तक करने के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए भी शुक्र का द्वादश भाव पर उच्च राशि में संचार व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर पैदा करेगा। देश और विदेशों में नए संपर्क स्थापित होंगे तथा नए ऑर्डर प्रसन्नता प्रदान करेंगे। द्वादश भाव पर शुक्र के प्रभाव से आप घूमने फिरने मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर भी कुछ व्यय करेंगे। 12 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि में सौंदर्य कारक शुक्र का संचार आपके सुंदरता और व्यक्तित्व में निखार पैदा करेगा। राशि पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन में भी सकारात्मक मोड़ आएगा। कुल मिलाकर 22 जनवरी से लेकर मार्च माह तक शुक्र की स्थिति मेष वालों के लिए काफी अनुकूल रहेगी। बात करें शुक्र के मित्र ग्रह बुध की, तो जनवरी से लेकर 16 मार्च तक बुध की भी आप पर कृपया बनी रहेगी। इस अवधि में बुध भाग्य कर्म और लाभ पर संचार करेगा। बुध का लाभ पर संचार बुद्धि वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा करेगा। मित्रों के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों, 16 मार्च को बुध राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव और अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए खासकर 16 मार्च के बाद कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर ले, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। बात करें राशि स्वामी मंगल की, तो इन 3 माह मंगल केवल 2 भावों धन और पराक्रम भाव पर ही संचार करेगा। जनवरी से लेकर 13 मार्च तक धन भाव पर संचार करेगा तो 13 मार्च को पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। 13 जनवरी तक मंगल धन भाव पर वक्री अवस्था में गोचरस्थ रहेगा। इसलिए नव वर्ष के शुरुआती 13 दिन अपनी वाणी पर खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस अवधि में वाणी भाव पर मंगल का वक्री होना वाणी में कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा करेगा।
परंतु 13 जनवरी से मंगल का मार्गी सफर शुरू हो जाएगा। इसलिए आपके स्वास्थ्य, वाणी और व्यवहार पर काफी सकारात्मक परिवर्तन पड़ेगा। 13 मार्च को मंगल राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। पराक्रम कारक मंगल का पराक्रम भाव पर संचार आपको भी बनाएगा पराक्रमी। दोस्तों, मंगल के प्रभाव से आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास का स्तर मजबूत देखने को मिलेगा। आपके यश और पराक्रम की वृद्धि होगी। मंगल के पराक्रम भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। शत्रुओं पर भी आपकी पकड़ मजबूत होगी तथा वह आपके नियंत्रण में रहेंगे। बात करें राहु केतु और गुरु की, तो नव वर्ष की प्रथम तिमाही में राहु केतु और गुरु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इन ग्रहों की यथास्थिति बनी रहेगी, इसलिए इनके प्रभाव में इस तिमाही में खास कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अन्य ग्रहों की गोचरीय स्थिति खासकर मेष वालों के लिए अत्यधिक लाभप्रद और शुभ रहने वाली है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।